नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में झारखंड की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। झारखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, हर दिन लगातार अपडेट दे रहे हैं झारखंड राज्य के बारे में। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद मामले में इस वक्त फंसे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की विधायकी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। विपक्ष ने मांग की है विधानसभा से उनकी विधायकी समाप्त करने की। जी हाँ, अगस्त के महीने में चुनाव आयोग ने पत्र भेज दिया था राजभवन। जी हाँ, राज्यपाल रमेश बैस को पत्र भेज दिया जा चुका है बीते कुछ दिनों पहले ही, लेकिन अब तक राज्यपाल ने अपना फैसला तक नहीं सुनाया है। आखिरकार वह किस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राज्यपाल इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस यहाँ पर दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है, कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही है कि अगर हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वह इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कोई एक शख्स। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। दरअसल बहुमत उन्होंने प्राप्त कर लिया है। दावे किए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, जब से इस मामले के चलते वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी विधायकी रद्द की जा सकती है, राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अगर उनकी विधायकी वाकई में रद्द हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो परिवार के किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सबसे पहले नाम सामने आया उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का, वहीं बाद में नाम सामने आया उनके पिता शिबू सोरेन का, जेएमएम के अध्यक्ष। वहीं दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन, भाई बसंत सोरेन का नाम भी सामने आया। लेकिन एक और नाम चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का। सीता सोरेन इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कल्पना सोरेन राजनीति में कदम तक नहीं रखी है। ऐसे में देखा जाए तो उनके पास विधायकी ही नहीं है, तो ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारी पड़ सकती हैं सीता सोरेन। जामा विधानसभा क्षेत्र से वह विधायक हैं। 3 बार जेएमएम के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे में अब वह कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन पर भारी पड़ सकती हैं। तो झारखंड में इस वजह से सियासत तेज है। बीजेपी यहाँ पर अपने दांवपेच खेल रही है। बीजेपी यहाँ पर डंके की चोट पर ऐलान कर रही है। हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर कई राज खोलती हुई नजर आ रही है, आरोप लगाती हुई देखी जा रही है। लेकिन इस चुनावी रणनीति के बीच जो राज खुल रहे हैं वो परिवार के सदस्य को लेकर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे इस बड़ी हस्ती प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीता सोरेन के बारे में, शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के बारे में। आइए आपको बताते हैं बड़ी हस्ती प्रोग्राम में जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि सीता सोरेन ने क्या कुछ किया है और कैसे यहाँ पर वह कांग्रेस और जेएमएम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति इस वक्त पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा चिंतित और परेशान है। उनकी विधायकी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। जहां एक तरफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में पहले से ही हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ उनकी मुश्किलों को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं उनकी भाभी जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीता सोरेन। जी हां, सीता सोरेन ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस जेएमएम सरकार को लेकर। यहां पर अब वह कांग्रेस जेएमएम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अक्सर अपनी मांगों को लेकर वह सरकार को असहज कराती हुई दिखाई दी है। हेमंत सोरेन और सीता सोरेन का जो सियासी रिश्ता है वह जग जाहिर है। सीता सोरेन के तेवर एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बगावती रुख को देखते हुए अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में उन्हें अब जो नाम दिया गया है वह नाम दे दिया गया है अपर्णा यादव। झारखंड की अपर्णा यादव बनेंगी सीता सोरेन या फिर नहीं।
लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी जिंदगी को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए सीता सोरेन के बारे में। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के पुत्र दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वह जेएमएम के टिकट पर तीसरी बार झारखंड विधानसभा चुनाव में पहुंची हैं। झारखंड की सियासत में वह एक मजबूत पकड़ रखती हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाई और ऐसे में सीता सोरेन राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जग जाहिर है। जी हां, हेमंत सोरेन के खिलाफ लंबे समय से वह मोर्चा खोल रखी हैं। हाल ही में सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के कामकाज और रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक कोयले का अवैध खनन और परिवहन करा रहे। इससे प्रतिदिन करोड़ों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर सीता सोरेन के मुताबिक सामने आया है कि धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण अवैध खनन किए जा रहे हैं। यहाँ पर सीता सोरेन ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीएम हेमंत सोरेन, ईडी और सीआईएसएफ मुख्यालय से कार्रवाई की भी मांग की है। इससे पहले भी वह तमाम सवाल खड़े कर चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम क्यों दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हाँ, मालूम हो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने सपा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आज वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आती हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी यहाँ पर अब सियासी माहौल के बीच अलग फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, झारखंड की राजनीति में अपने बड़े बेटे दुर्गा को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में लगे हुए थे एक वक्त शिबू सोरेन, लेकिन उसी बीच 39 साल की उम्र में 21 मई साल 2009 को दुर्गा सोरेन का निधन हो गया। बोकारो हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया और साल 2019 में विधानसभा चुनाव में खुद शिबू सोरेन के वारिस के तौर पर वह उतरे और तीसरी बार सीता सोरेन विधायक बनकर उभरती हुई नजर आई। उन्होंने अपने पति दुर्गा सोरेन की सियासत को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उनके गुजर जाने के बाद सीता सोरेन झारखंड की राजनीति में अलग ही पहचान बनाती हुई नजर आई। आपको बता दें, सीता सोरेन अपने आप को सियासी तौर पर स्थापित करने में आज भी जुटी हुई हैं। उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों को आगे कर एक समानांतर संगठन दुर्गा सोरेन सेना भी खड़ा किया है। सीता सोरेन पहले ये भी कह चुकी हैं कि शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी हुई है जेएमएम और अब वर्तमान समय में दलालों और बेईमानी के हाथ में चली गई है। इस तरीके से यहाँ पर वह निशाना साधती हुई देखी जाती हैं हेमंत सोरेन पर और इस तरीके से सीता सोरेन ने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अपनी दोनों ही बेटियों को वह आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल देखा जाए, सीता सोरेन को लेकर फिलहाल ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं और ये कुछ राज खुली हैं। आप सभी ने देखा जाना यहाँ पर सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो सियासत काफी ज्यादा तेज है। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में झारखंड में नई महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सीता सोरेन नजर आएंगी या फिर कल्पना सोरेन। इस पर आपकी क्या राय है, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार सत्ता में इस बार कौन सी पार्टी नजर आ सकती है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर जेएमएम ही। आप यहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।